हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाई नदीम अली में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कीटोन का नामकरण। हमने स्टडी कर लिया था एल्डिहाइड का नामकरण। अब कीटोन का नामकरण पढ़ेंगे। इसमें भी हम दो प्रकार का नामकरण पढ़ेंगे कीटोन के नामकरण में। इस लेसन के आपको नोट्स कल भेज दिए गए थे, तो वहाँ से आप राइट कर लेना और उन नोट्स में जो एग्जाम्पल है उनको आपको वीडियो को देखकर सही करने हैं, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स बच्चे ने गलत लिख रखे, तो आपको वीडियो को देखकर सही करना है। कीटोन का नामकरण में दो प्रकार का नामकरण करेंगे, कीटोनों का सामान्य नामकरण और आईपीएससी नामकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य नाम, ये जिसको बोलते हैं रूट नाम। सामान्य नाम या रूट नाम में दो प्रकार के कीटोनों का नामकरण पढ़ेंगे अलग अलग। सामान्य नाम, जैसे कीटोन का फॉर्मूला होता है, कीटोन में कौन सा समूह होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके दोनों सिरों पर दो समान एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो। मतलब कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हुए हो एक जैसे, तब तो उसको बोलेंगे कौन सा कीटोन, सरल कीटोन। वे कीटोन जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह से कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह एक जैसे हो, या कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह दोनों अलग अलग हो। मान लो एक तरफ CH3 और एक तरफ क्या हो C2H5, एक तरफ मेथिल और एक तरफ एथिल हो, ये इसकी जगह कोई बेंजीन वाले हो, तो इसको बोलेंगे कौन सा कीटोन, मिश्रित कीटोन। ठीक है। एक तो रहेगा सरल कीटोन, ऐसा कीटोन जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ या कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह एक जैसे हो या फेनिल समूह एक जैसे हो। मिश्रित कीटोन, ऐसा कीटोन जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह या दोनों जो प्रतिस्थापी होते हैं या दोनों एल्किल समूह होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कौन सा कीटोन होगा, मिश्रित कीटोन। तो सरल कीटोन के लिए नाम लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्योंकि इसमें एल्किल समूह दोनों एक जैसे, तो एक जैसे लिख लिया। मिश्रित में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर के ऊपर लिखना डैश। इसका मतलब सही मिश्रित कीटोन है, क्योंकि इसमें दोनों एल्किल समूह क्या है, अलग अलग है। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम, सरल और मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन का आप सामान्य नाम या रूट नाम में नाम लिखोगे। सरल कीटोन का ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह एक जैसे हो, कौन से कीटोन होंगे, सरल कीटोन। अगर एल्किल समूह दोनों एक जैसे हो, क्योंकि दो ही जुड़ सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी दो तो हो गई कंप्लीट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, बच गए दो वैलेंसी जो एल्किल समूह के साथ कंप्लीट है, दो है, तो दो के लिए एल्किल डाई, कौन से, एल्किल, डाई एल्किल कीटोन, यह आएगा इसका सामान्य नाम। या लिख सकते हैं इसकी जगह डाई एरिल कीटोन। एरिल मीन्स फेनिल, एरिल या फेनिल, डाई फेनिल कीटोन। ये तो नाम किसके लिए आ गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, इसमें एल्किल समूह जुड़े हुए हो सी डबल बॉन्ड ओ से। ये किसके लिए, यानी सी डबल बॉन्ड ओ से दोनों साइड क्या जुड़ी हुई हो, बेंजीन वले जुड़ी हुई हो। दोनों साइड क्या जुड़ी हुई हो, बेंजीन वले, एक जैसी वले जुड़ी हुई हो, एरोमेटिक वले, उसमें नाम क्या देगा, डाइफेनिल कीटोन। ओके, ये हो गया इसका सरल नाम। एग्जांपल ले सकते हैं छोटा सा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो इसका आप सामान्य नाम क्या लिखोगे, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह एक जैसे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है CH3 मेथिल ग्रुप,
तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्किल कीटोन मीन्स क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, और अनुलग्न क्या लगाएंगे, कीटोन, क्योंकि यह समूह कीटोन का है, डाई मेथिल कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन दोनों में होता है, इसलिए दोनों को बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, इसमें कार्बोनिल समूह पाया जाए, डाई मेथिल कीटोन, या ले सकते हैं इसका नाम C6H5, सी डबल बॉन्ड ओ C6H5, ये दोनों एरोमेटिक वाले हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ी हुई है। अब ये दोनों कौन सी है, फेनिल, तो क्या इतना हो जाएगा, डाई फेनिल कीटोन, क्योंकि दोनों समूह एक जैसे हैं, उसी को बोलते हैं सरल कीटोन। मिश्रित कीटोन का आप सामान्य नाम लिखोगे एल्किल, ब्रैकेट में एल्किल, ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो कीटोन, यानी एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल देखो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देख लो ये कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O समूह है, कार्बोनिल समूह, उससे जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग है। इधर तो क्या जुड़ा हुआ है, CH3 एल्किल समूह, इधर क्या जुड़ा है, एरोमेटिक वाले बेंजीन, इसको बोलते हैं फेनिल। अब दोनों अलग अलग है तो इसको कौन सा कीटोन बोलेंगे, मिश्रित कीटोन, मिक्स, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ने वाले दोनों समूह क्या हो, अलग अलग हो, इधर एल्किल तो इधर एरोमेटिक समूह, तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, एल्किल, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ने वाले, अब दोनों समूह अलग अलग है तो इनका नामकरण करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इसमें अल्फाबेट में जिसका पहले नाम आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ से तो जुड़ा हुआ है इधर एम मेथिल, इधर क्या जुड़ा हुआ है फेनिल, एम और पी में से पहले कौन आएगा, एम क्या जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा एल्किल, एल्किल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। इधर क्या है, एरोमेटिक वाले है तो उसका नाम ये भी लिख सकते हैं एल्किल एरिल कीटोन। ये तो किसके लिए रहेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, जिसमें दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको, ये इसका एग्जांपल था एल्किल मेथिल एरिल फेनिल, एरिल की जगह फेनिल लिखेंगे, यहाँ पर फेनिल लिखेंगे, फेनिल कीटोन। इसका एक एग्जांपल और देख लो, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब कीटोन में C डबल बॉन्ड O से दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल समूह अलग अलग है, अलग अलग मैंने एक R और एक R डैश लगा दिया कि दोनों अलग अलग है। इधर मेथिल है, किससे स्टार्ट होता है, M से, इधर एथिल है, किससे स्टार्ट होता है, E से, क्योंकि दोनों प्रतिस्थापी है। नंबरिंग में लेंगे दोनों को, लेकिन C डबल बॉन्ड O से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग है, तो कीटोन को इस प्रकार का कीटोन कहलाता है मिश्रित कीटोन। तो इधर M इधर E, पहले कौन सा आएगा, E, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, इसकी जगह, सॉरी इसकी जगह, कि दोनों एल्किल समूह है, एथिल मेथिल कीटोन। ओके, ये हो गए इनका सामान्य नाम। अब सेकंड देखना, दूसरा पॉइंट, IUPAC नाम, कीटोन का IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। कैसे, मान लो एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हमें IUPAC नाम करना है, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड C डबल बॉन्ड O को सबसे न्यूनतम अंक मिले। सबसे पहले है 1 2 3, कितने कार्बन टोटल, 3 कार्बन, प्रोपेन, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब C डबल बॉन्ड O है, कीटोन का जो अनुलग्न होता है इसको बोलते हैं सफिक्स, अनुलग्न जो पीछे लगाते हैं किसी शब्द के, वो क्या होता है, ओन होता है कीटोन का, ओन। अब जब भी ई कीटोन का ओन अनुलग्न इसमें जोड़ोगे तो ई इसका हट जाएगा और ओन लग जाएगा इससे, तो नाम क्या होगा इसका, प्रोपेनोन, एल्केनोन, प्रोपेनोन। ओके फ्रेंड्स, ये इसके नाम हो गए। आगे देखना, IUPAC नाम है एल्केनोन,
सरल कीटोन किसको बोलते हैं? वे कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O से या कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह एक जैसे हों, सरल कीटोन। चाहे वो एल्किल हो चाहे एरिल या फेनिल हो। मिश्र कीटोन वे कीटोन जिनमें C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह, दोनों एरिल समूह, एक एल्किल और एक एरिल दोनों ग्रुप के अलग अलग हो, उसको बोलते हैं मिश्रित कीटोन। एल्किल एल्किल कीटोन या एल्किल एरिल कीटोन। ओके, फेनिल भी बोल सकते हैं। अब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो लिखना है यहाँ पर यौगिक, सामान्य नाम, आईपीएसी नाम। देखो एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 मैंने मिला के लिख दिया C2H5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये 5 एग्जांपल देखना। अब देखना इनके कुछ पुराने नाम भी होंगे, सामान्य नाम में कुछ पुराने नाम भी दिए हुए होंगे कीटोनों के, जो पहले के नाम है वो भी ब्रैकेट में लिखे, प्रचलित नाम है। तो इतना C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड जुड़ने वाले आपको एल्किल समूह देखने हैं कौन से? अगर एक जैसे है सरल कीटोन। नाम डाई एल्किल, कब? जब दोनों एल्किल समूह हो, एलिफेटिक। दोनों एरिल या फेनिल समूह है, व्यंजन वाले हैं, तो डाई फेनिल कीटोन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या जुड़े हुए? मेथिल। दो मेथिल है तो क्या जाएगा? डाई मेथिल कीटोन, जिसको आपको नाम लिखना है, इसका पुराना नाम है, ये भी लिख लेना, एसीटोन। और ये पॉइंट 2018 की 12th एग्जाम में पूछा गया था। डाई एसीटोन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिखना। ओके, फिर दूसरा, इसका नाम C डबल बॉन्ड O ग्रुप ही है। इससे इधर कौन सा समूह? ये तो कौन सा कार्बन है? एल्फा। ये भी एल्फा है, दोनों अलग अलग है ना, एल्फा एल्फा डेस। ठीक है, ये एल्किल समूह अलग है, ये अलग है। तो ये कौन सा कीटोन हो गया? मिश्रित कीटोन। ये कौन सा कीटोन हो गया? सरल कीटोन। इधर C डबल बॉन्ड O के इधर क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 3 प्रोपिल, 3 कार्बन। इधर कौन सा जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो इसका तो नाम हो जाएगा M, इसका हो जाएगा P। अभी मैंने जो नाम लिखवाया था वो आपका सामान्य नाम जो मिश्रित कीटोन का होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया हुआ होगा, जिसका नाम पहले आएगा उसका पहले लिखेंगे। सरल कीटोन में दोनों एक जैसे समूह होते हैं तो एक साथ लिख देंगे, दोनों डाई हो जाएगा। मेथिल M से, प्रोपिल P से। पहले कौन सा आएगा? मेथिल, मेथिल प्रोपिल। मिश्रित कीटोन नाम लिखा था एल्किल एल्किल कीटोन, एल्किल मेथिल एल्किल प्रोपिल कीटोन, इसका ये नाम है। इसमें देखना C डबल बॉन्ड O समूह ये है, इसके इधर जुड़ा हुआ है मेथिल CH3, इधर जुड़ा हुआ है एथिल C2H5। दोनों एल्किल समूह अलग अलग है, कौन सा कीटोन हो गया? मिश्रित कीटोन। और मिश्रित कीटोन का दोनों तरफ एल्किल समूह, तो क्या नाम लिखाया था? एल्किल एल्किल कीटोन। तो एल्किल पहले कौन सा आ जाएगा? एथिल, ई से स्टार्ट होता है, फिर मेथिल कीटोन। इसको देखो
सी डबल बॉन्ड ओ कीटो समूह कार्बोनिल समूह के दोनों साइड जुड़ने वाले एल्किल समूह अलग अलग है, तो नाम क्या लिखोगे इसका? सरल कीटोन के जैसा नाम, डाई एल्किल कीटोन, दोनों एक जैसे हैं। इधर भी एथिल जुड़ा हुआ है, इधर भी एथिल जुड़ा हुआ है, दोनों ई से स्टार्ट होते हैं। कितने एथिल हो गए? 2, तो नाम क्या हो गया? डाई एथिल कीटोन। इसका नाम देखो, सी डबल बॉन्ड ओ समूह के इधर जुड़ा हुआ है मेथिल, इधर एक कार्बन पर जब 2 CH3 समूह जुड़े हुए हो तो उसके नाम से पहले क्या लगाते हैं? आइसो। एक कार्बन पर 2 CH3 तो आइसो। टोटल कार्बन कितने? 3, तो पहले लिखोगे आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। समझना। आईपीएस नाम देखो इसका आईपीएस नाम क्या देगा? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, डाई एथिल कीटोन का सामान्य सूत्र लिखिए 2019 12th एग्जाम। ये क्वेश्चन पढ़ लगा लेना, नामकरण बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आईपीएस नाम क्या लिखवाएगा? आईपीएस नाम लिखवाएगा एल्केनॉन। जब दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए हो, एरोमेटिक वाले नहीं है। देखना टोटल कार्बन कितने हैं? नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, 2 पर ही आए। तो प्रोप कितने हैं? 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप। एकल बंध के लिए एन, तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। सी डबल बॉन्ड ओ कीटो समूह का अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओन, तो नाम क्या होगा इसका? प्रोपेनोन। कौन सा प्रोपेनोन? 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। ओके, प्रोपेन 2 ओन। ये अगला देखो, सी डबल बॉन्ड ओ किस साइड पहले आएगा? इस साइड से। 1 2 3 4 5। अब बोलो कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन, सिंगल बॉन्ड साथ में। कौन से नंबर कार्बन पर 2 पर है? तो पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन। इसका नाम C2H5 है, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 या CH2 CH3, ठीक है। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से 2 नंबर पर आएगा, इधर से 3 नंबर पर आएगा। नंबरिंग उधर से करनी जिधर से पहले आई है। टोटल कार्बन 4, कौन से कार्बन पर? दूसरे पर है, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। इधर भी C2H5, इधर C2H5, 2 कार्बन ही हो गए, 3 2 5, तीसरे नंबर पर आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? पेंटेन 2 ओन। इसमें देखना आप, सी डबल बॉन्ड ओ इधर से 2 नंबर पर 1 2 3 4, तीसरे नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापन जुड़ा हुआ है CH3, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। अब बोलो क्या जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड समेत। कौन से पर जुड़ा हुआ है? 2 पर, तो क्या जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। ये हो गया इसका 5 का नामकरण। आगे देखना इसके आगे देखना एग्जाम्पल। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
कुछ नाम और देखो। पहले वाले का नाम इधर देखना, इस साइड ये समूह कौन सा है, CH3 डबल बॉन्ड O। फिडेल क्राफ्ट विक्रम में भी आपको बताया था CH3 डबल बॉन्ड O, एसिटिल समूह। ये दो नाम एक्स्ट्रा है, ये दोनों नाम अलग लिखना। एसिटिल, ये भी एसिटिल, ये भी एसिटिल। कितने एसिटिल हो गए, 2। तो सामान्य नाम या रूढ़ नाम में इसका एक विशेष नाम लिखा जाएगा, वो लिखना आपको। देखना, डाई एसिटिल, एक और एक 2, डाई एसिटिल। ओके, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O2 है। इधर देखना, ये तो हो गया आपका एसिटिल। ये देखना क्या कौन सा समूह है, CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड हटा दूं तो क्या जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। किसका नाम लिखा है आपको, पुराना नाम एसीटोन का। और उस एसीटोन में CH3 की जगह CH2, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, तो ये तो हो गया एसिटिल, ये हो गया एसीटोन। तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल एसीटोन। इसका देखना नाम, ये ग्रुप ध्यान रखना, इसका नाम मेसिटिल क्लोराइड ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, इसका ये नाम याद करना आपको, एक्स्ट्रा नाम है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना, ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड, इनका पुराना नाम भी लिखा हुआ, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड एरोमेटिक वलय जुड़ी हुई है। दोनों एक जैसी वलय है, कोई और प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ नहीं है, और दोनों एक जैसी वलय है, तो सरल कीटोन है। और इसका नाम मैंने आपको ब्रैकेट में लिखाया था, डाईफेनिल कीटोन। तो देखना, ये कौन सी है, ये भी बेंजीन फेनिल है, ये भी फेनिल, तो नाम क्या हो जाएगा, डाईफेनिल कीटोन। सरल कीटोन है, पर इसमें एरोमेटिक वलय जुड़ी हुई है, कार्बन की 2 वैलेंसीज एरोमेटिक वलय से कंप्लीट है। कीटोन मतलब बीच वाला समूह, क्योंकि दोनों एल्किल या एरिल समूह कीटोन होगा, ठीक है। एल्डिहाइड का मैंने आपको बता दिया। इसका इक्वेशन नाम देखना, इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल कीटोन, और इसको वैसे बोलते हैं नाम और, बेंजोफिनोन। ये इसका पुराना नाम लिख लेना, बेंजोफिनोन। अब देखना इसका आईपीएस नाम, 1 2 3 4, दूसरे पर C डबल बॉन्ड O, तीसरे पर। इधर से देखना 1 2, 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, दोनों समूह एक जैसे हैं, तो नाम क्या जाएगा, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ब्यूटेन। कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर, और तीसरे पर क्या जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाईओन। ठीक है, इसका देखना आप नाम, डाईओन। अब देखना इसका नाम, इसमें क्या जाएगा, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, ये कीटो समूह आ रहा है इधर से 2 नंबर पर। इधर से नंबरिंग करें तो भी 2 नंबर पर आ रहा है कीटो समूह, ये सूत्र 4 पर आ रहा है। दोनों एक जैसे समूह है, पहले आने चाहिए। इधर से 2 पर ये, इधर से 2 पर ये, इधर से भी करना नंबरिंग सेम है। क्या जाएगा इसका नाम, टोटल कार्बन कितने, 5 का जाएगा पेंटेन, सिंगल बॉन्ड समेत। कौन से पर, 2 पर और 4 पर, 2 4 डाईओन। ठीक है, इसका नाम 1 2 3 4 5, एक इसमें प्रतिस्थापी है चौथे नंबर कार्बन पर, क्या जाएगा 4 मेथिल। अब बोलो क्या जाएगा 3। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5, क्या जाएगा पेंटेन, मत कर देना, खाली पेंट लिखना है, 4 मेथिल पेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड एल्किन का अनुलग्न लगता है इन, तो 4 मेथिल पेंट 1 2 3 4, 3 इन 2 ऑन। ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा 1 1
डाईफेनिल मेथेनॉन, मेथेन एक ही तो कार्बन है, एक ही कार्बन दोनों तरफ फेनिल से जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा वैन डाईफेनिल मेथेनॉन, मेथेन एक कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, ओन कीटोन के लिए, मेथेनॉन। ये हो गया नाम। और देखो आगे एग्जांपल, C2CS3, ये देखना एग्जांपल आगे। सबसे ऊपर वाला देखना बेंजीन, उसमें अभी जो एग्जांपल करवाया था उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या फर्क है? वो सरल कीटोन क्यों था? क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड O से इस समूह से दोनों तरफ बेंजीन वाले जुड़ी हुई थी, सरल कीटोन है। एक जैसे समूह जुड़े हुए तो उसको बोलते हैं सरल कीटोन। इसमें देखना C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, इधर जुड़ा हुआ है CS3, इधर जुड़ा हुआ है एरोमेटिक वाले। तो C डबल बॉन्ड O के इधर क्या जुड़ा हुआ है CS3, जिसको बोलते हैं अल्फाबेट में मेथिल। मिश्रित कीटोन का नाम करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। CS3 को बोलते हैं मेथिल प्रतिस्थापी के रूप में, और ये होता है फेनिल P। इन दोनों में से पहले अल्फाबेट में कौन सा आता है? M, तो नाम क्या है इसका? मेथिल फेनिल कीटोन। अब देखना इसके आगे C डबल बॉन्ड O समूह ये है, इसके ये तो जुड़ा हुआ है फेनिल समूह P से स्टार्ट होता है, ये भी मिश्रित कीटोन है। क्वेश्चन आ जाए किसी एक मिश्रित कीटोन का नाम, किसी एक मिश्रित कीटोन का संरचना सूत्र YP से नाम लिखिए। मैंने आपको मिश्रित कीटोन और सरल कीटोन के मिक्स एग्जांपल लिखवाए हैं। ये मिश्रित कीटोन, ये मिश्रित कीटोन, ये मिश्रित कीटोन, ये भी मिश्रित कीटोन, और जो उससे पहले लिखा था वो सरल कीटोन है। एसीटोन भी एक सरल कीटोन है। ओके, तो देखना C डबल बॉन्ड O के ये तो जुड़ा हुआ फेनिल, एग्जांपल मिश्रित कीटोन में नीचे लिखवाया था। दूसरा मिश्रित कीटोन का एग्जांपल लिखा था एल्किल एरिल कीटोन या एल्किल फेनिल कीटोन, तो नाम हो गया तो जाएगा फेनिल, इसका P से स्टार्ट। तो ये है CS2 CS3 C2S5 जिसको बोलते हैं एथिल। अब दोनों में से पहले नाम किसका आएगा? एथिल फेनिल कीटोन। इसका देखना C डबल बॉन्ड O के इधर जो जुड़ा हुआ है CS3, नाम किससे स्टार्ट करते हैं? मेथिल से, M से स्टार्ट होता है। C डबल बॉन्ड O के इधर देखना, ये नाम शायद नोट्स में PDF में बच्चे से गलत लिखा गया तो आपको सही करना है। C डबल बॉन्ड O के इधर जुड़ा हुआ है ये समूह बेंजीन वाले पर CH2, उसको बोलते हैं बेंजिल। बेंजिल, बेंजीन वाले पर उपस्थित CH2 बेंजिल, क्या दिएगा? इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे बेंजिल फेनिल। ये होगा ये C डबल बॉन्ड O पर जुड़ा हुआ पूरा समूह, ये बेंजीन वाले पर CH2 बेंजिल मेथिल कीटोन। इसका नाम देखो, C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, तो क्या हो जाएगा? अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, आईपीएस नाम देखना इसका,
इसका ईपीएस नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है पॉइंट 2। एक नंबर कार्बन पर क्या है फेनिल, तो क्या जाएगा 1 फेनिल। कितने कार्बन है टोटल 2 के लिए लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एथेन, सी डबल बॉन्ड के लिए ओन, क्या जाएगा 1 फेनिल एथेनॉन। समझाएगा ना 1 2 3 ज्यादा लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है, बंद वलय को नंबरी श्रृंखला में काम लेते हैं तो क्या होता है प्रतिस्थापित। तो 1 फेनिल कितने कार्बन है 3 के लिए लिख लेंगे प्रोप, एकल बंद के लिए एन प्रोपेन, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन के लिए अनुलग्न का लगाएंगे ओन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, तो क्या हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेनोन या प्रोपेन 1 ओन। ओके फ्रेंड्स, इसका ग्रेविफिकेशन हम क्या हो जाएगा, बेंजीन वाले पर कितने कार्बन प्रेजेंट है 3 कार्बन उपस्थित है, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है। ये भी कौन सा कीटोन है, मिश्रित कीटोन, क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के उधर की साइड मेथिल है, इधर की साइड बेंजिल ग्रुप है, तो ये कौन बेंजिल, बेंजीन के ऊपर CH2 बेंजिल मिश्रित कीटोन है। तो इसमें नंबरिंग उस साइड से करें जिधर प्रतिस्थापित समूह क्या है पहले है, सी डबल बॉन्ड ओ इधर से करे तो भी 2 नंबर पर, इधर से करे तो भी 2 नंबर पर, इधर से प्रतिस्थापित समूह कौन सी आ जाएगी एरोमेटिक वाले, क्या हो जाएगा 1 फेनिल कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे प्रोप, एकल बंध कार्बन परमाणुओं के मध्य, तो क्या जाएगा एल्केन के लिए अनुलग्न प्रोपेन एन। 2 नंबर कार्बन पर कीटोन समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन के अनुलग्न क्या लगेगा ओन, तो नाम क्या हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेनोन। वो कौन से कार्बन पर है 2 नंबर कार्बन, तो प्रोपेन 2 ओन। ओके, अगला नाम, इसका नाम देखना 1 और 2 नंबर, क्योंकि ये मेन क्रियात्मक समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, साइक्लोहेक्सेन वलय, मतलब इसमें जो वलय होती है वो उसमें एरोमेटिक वलय नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बेंजीन वलय थोड़ी है। एरोमेटिक किसको बोलते हैं, तो बेंजीन वलय 3 क्या है, ये पाई बंद पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें अनुनाद भी संभव नहीं है। तो देखना स्टूडेंट्स 2 नंबर कार्बन पर CH3, तो क्या देगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेन तो ये होती है वो कीटोन समूह ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन और ओन लग जाएगा कीटोन के लिए, तो नाम क्या हो गया 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। अब देखो इसके अंदर यहां पर एक नाम है प्रोपियोफिनोन, कौन सा समूह होगा प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन कौन सा समूह इसके अंदर, देखना इस समूह के अंदर बेंजीन मेथिल, इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है प्रोपियोफिनोन, इसका ध्यान रखना क्या नाम है इसका प्रोपियोफिनोन, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3 प्रोपियोफिनोन समूह, ठीक है। और ये नाम आपको मैंने बता दिया, इसका नाम भी आप एसिटाफिनोन ध्यान रखना, नाम एसिटाफिनोन, एसिटाफिनोन इसका पुराना नाम, प्रचलित नाम जो मैं लिखा रहा हूं ब्रैकेट में जरूर याद रखना। एसिटाफिनोन किसको बोलते हैं, बेंजीन वाले पर एसिटिल समूह सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एसिटाफिनोन, प्रोपियोफिनोन बेंजीन वाले पर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3 प्रोपियोफिनोन, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में अब हमने ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया। इस वीडियो आज कीटोन का नामकरण कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में अगर आपको कोई पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक पर स्टडी करेंगे। ओके।